Hey everyone, so here we are going to read an explanation of biology chapter 1 life processes. So here, wait a second. फर्स्ट हम आता है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं? बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किस चीज के लिए? सस्टेन और मेंटेन ऑफ लाइफ के लिए। सस्टेन का मतलब यहाँ पे जो है वो हमारा है टू सरवाइव। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो मीनिंग है सस्टेन से, उसका मतलब है हमारा मतलब है लाइफ प्रोसेस है कि हम सरवाइव करते हैं, हम मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ को। इसमें भी बेसिकली लाइफ प्रोसेस चार टाइप में होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये तो न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं अपने फूड को, ऑब्टेन करते हैं फूड को और यूटिलाइज करते हैं अपने फूड को, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, इसमें दूसरी टाइप को हम बोलेंगे प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। हम किसी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। ये इसके बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म के एक ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक किसी ऑर्गेनिज्म के, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। एक्सक्रीशन क्या होगा? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। किसी भी मेटाबॉलिक वेस्ट को जब हम रिमूव करेंगे तो हम उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हुआ है, और एक्सक्रीशन कभी भी हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे कुछ लोग ऐसे बोलेंगे जो एक्सक्रीशन होता है वो इक्वल होता है एजेशन के, बट ऐसा नहीं है। एक्सक्रीशन जो होगा वो एजेशन के बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा, वो बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बढ़ें, हमारा जो टॉपिक है वो आता है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आप इस तरह से अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे हो। न्यूट्रिशन को कैसे ले रहे हो? तो न्यूट्रिशन को लेने के भी कई तरीके होते हैं। हमारा पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी दो टाइप के हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक में होलोजेनिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये तीन टाइप के होते हैं हेटरोट्रॉफिक में, और ये दो टाइप के होते हैं ऑटोट्रॉफिक में। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे वही पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन दो पार्ट्स में इसको बांटा गया है। फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि वो यूटिलाइज करेगा लाइट एनर्जी को अपना फूड बनाने के लिए। ठीक है, इसके एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स और कैनोबैक्टीरिया। ये दो बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं इसकी। ठीक है, क्या कहते हैं? यूज ऑफ केमिकल एनर्जी प्रिपेयर फूड इज नोन एज केमोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, और इसको हम स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है? NH4 जो होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी की मदद से फूड को इतना प्रिपेयर करता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। इसके बाद हमारा ये, अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। फोटोट्रॉफी में क्या होगा? जैसे मान लेते हैं, मान लो ये एक हमारा प्लांट है। मान लो कि रुको रुको वेट, गिव मी अ सेकेंड।
So here we go. नहीं दिख रहा. Here we go. This is not visible now, but we will use. Yes, 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 yes. ठीक है, अब हम इसे इसके अंदर समझेंगे. तो हम ये देखते हैं कि जो एक प्लांट होता है, प्लांट मान लो जैसे ये हमारा एक प्लांट है. ये ये हमारा एक प्लांट है और इसमें हम मानते हैं ये वॉइस लैगिंग है. ये इसकी रूट्स हैं, रूट्स थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना. ठीक है. अब क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सन है. ये मानते हैं यहाँ पे हमारा सन है. ठीक है, ये क्या करेगा, ये वेट अ सेकेंड. हाँ, लेट्स डू वन थिंग. कम हियर एंड जैसे मानते हैं वहाँ पे थोड़ा ग्लिच हो रहा है. ये हमारे दो पौधे हैं. आप इसको ग्रीन कलर में ले लेना. मैंने पीछे बैकग्राउंड थोड़ा ग्रीन है, इस वजह से हमारा जो बोर्ड है वो नहीं दिखा पा रहा है ग्रीन कलर को. तो ये हमारे टू प्लांट्स हैं और इनमें जैसे कि यहाँ से क्या हो रहा है, इनको एच2 मिल रहा है. हम ग्राउंड वाटर होता है हमारे पास, ग्राउंड वाटर क्या होगा, वो इससे ऊपर आएगा और लीफ में जाएगा. यहाँ से ग्राउंड वाटर आएगा, लीफ में जाएगा. ठीक है. और इसके बाद क्या होगा, जिससे ये हमारा है सन. सन क्या करेगा, यहाँ से लाइट रेज भेजेगा. सन ने ये लाइट रेज भेजी. ये जो ये क्या हो रहा है, ये और यहाँ पे फूड बनेगा, यहाँ पे फूड बनेगा. ठीक है. फूड को हम शो करते हैं. ये हमारा फूड बनेगा. ठीक है. अब फूड बन कैसे रहा है, क्या है ये, यहाँ पे क्या हुआ है. तो ये जो है वो लाइट एनर्जी है. हमें पता लग रहा है कि ये लाइट एनर्जी है. लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी है. ठीक है. अब इस लाइट एनर्जी से क्या होगा कि जो हमारा प्लांट है ये सिंथेसिस करेगा अपने अपने फूड का. ठीक है. तो सिंथेसिस ऑफ फूड करेगा ये. ठीक है. तो फिर इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा. और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम मैंने बोला था कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थ्री टाइप्स का होता है. पहला है होलोजोइक. एक कलर चेंज. पहला है होलोजोइक, दूसरा है सेप्टोट्रॉफिक एंड तीसरा है पैरासिटिक. ठीक है. तो होलोजोइक में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है फीड करता है, जब इंजेस्ट करता है वो एक होल फूड मटेरियल को. ठीक है. पूरे फूड मटेरियल को वो इंजेस्ट कर लेता है. और जो फूड होता है वो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब दोनों इन एनिमल बॉडी के इनसाइड होता है. तो फिर अगर हम देखें यहाँ पे होल, एक होल मतलब यहाँ पे होल आया है. होल दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सेम मैच कर रही है. दोनों की सेम मैच कर रही है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब सिंपल से नेमोनिक टाइप का समझ लियो कि होल फूड जो भी इंजेस्ट करेगा उसको हम बोलेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और जो फूड डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करेगा फिर एनिमल बॉडी के अंदर ही, उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे. इसके एग्जाम्पल हो गए हम, ह्यूमन, काउ, डॉग, फिश, ये लोग. सेप्रोट्रॉपी में क्या होगा कि जो डेड एंड डिगेइंग मैटर होंगे, जैसे कुछ सड़ा पड़ा पड़ा है बहुत टाइम से, ये सड़ा पड़ा सामान, तो इसको जो फीड करेगा, जिसको जो ऑर्गेनिज्म इसको फीड करेंगे उनको हम बोलेंगे डेड एंड डिगेइंग मैटर. फूड डाइजेस्टेड एक्सटर्नली, एब्जॉर्ब इनसाइड द एनिमल बॉडी. तो जो इसमें होगा कि जो होगा डाइजेस्ट होगा एक्सटर्नली और एब्जॉर्ब होगा इनसाइड द एनिमल बॉडी. एनिमल बॉडी के इनसाइड फूड डाइजेस्ट होगा. ठीक है. एब्जॉर्ब होगा, सॉरी.
एग्जाम्पल इसके क्या आएंगे, एक ब्रेड मोल्ड, राइस जिसे हम राइजोपस भी बोलते हैं। ब्रेड मोल्ड क्या क्या होता है, फंगस होता है। ब्रेड में जो फंगस लगता है उसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। इसका एक कॉमन नेम है राइजोपस। ठीक है, राइजोपस काफ़ी बार पूछा जाता है। हमें ब्रेड मोल्ड नहीं दिया जाएगा, हमें सीधा पूछा जाएगा कि राइजोपस क्या होता है। ठीक है, और एक यीस्ट होता है और मशरूम होता है। इसमें अगर एक क्वेश्चन था कि एक एमसीक्यू टाइप था कि विच ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट फूड एक्सटर्नली एंड एब्जॉर्ब द फूड इनसाइड द एनिमल बॉडी। तो उसमें कई सारे एग्जांपल्स थे, जैसे कुछ था लाइस, टेपवर्म, लीच, ब्रेड मोल्ड, लीच एंड यीस्ट। ये तो नहीं होगा, बट एक था कि ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और मशरूम। तो ये इसका एग्जांपल होगा। ठीक है, तो यही इसका है जो फूड डाइजेस्ट करेगा एक्सटर्नली और एब्जॉर्ब करेगा इनसाइड द एनिमल बॉडी। ठीक है, और ये फीड किस में करेगा, डेड और डिकेइंग मैटर पे। सिंपल। इसका अगर मैं देखूं ब्रेड मोल्ड का बता दूं। ब्रेड मोल्ड का अगर हम देखें, ठीक है, मान लेते हैं ये एक ब्रेड मोल्ड है। वेट वेट वेट, मान लेते हैं ये ब्रेड है। ठीक है, अब इसमें जो फंगाई लगेगा, अगर हम जैसे इसे हम 2-3 दिन खुले में छोड़ दो उस रेड मोल्ड को, तो इसमें एक ग्रीन सब्सटेंस लग जाएगा। ये ग्रीन सब्सटेंस क्या होगा, ये होगा हमारा राइजोपस। राइजोपस। ठीक है, तो हमारा जो ये ग्रीन कलर का हमारा पिगमेंट लग जाता है, इसे हम राइजोपस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होगा वो डिराइव करेगा न्यूट्रिशन के लिए किसी और प्लांट या एनिमल से, बट उन्हें किल नहीं करेगा, कभी भी किल नहीं करेगा उन्हें। और जो ऑब्टेन करेगा न्यूट्रिशन, वो या तो किसी होस्ट में रहेगा या इनसाइड द होस्ट रहेगा। होस्ट मतलब वो हो गया कि जिससे वो डिराइव कर रहा है अपनी अपनी न्यूट्रिशन जो डिराइव कर रहा है जिस भी प्लांट या एनिमल से, उसको हम होस्ट बोलेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है टेपवर्म, लीच, कसकट्टा, एस्करिस। हमने एक वो सुना है कि हम्म, चिंचड़ चिंचड़ लग जाती है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये है, एक इंसान है, ये एक इंसान है, इसका नाम है चमनलाल। ये है हमारे चमनलाल। और ये क्या कर रहे हैं, इनको लग गया है, इनको एक छोटा सा कीड़ा सा लग गया है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिंचड़ बोलते हैं। चिंचड़ क्या करता है, वो इसके जो इस बॉडी पार्ट से, यहाँ पे जो उसका बॉडी पार्ट है, यानी हैंड से जो उसका ब्लड होगा उसको वो सक करेगा, और सक करके जो उससे न्यूट्रिशन मिलेगा उसी को वो डिराइव करेगा। बट चिंटू लाल, इस चमन लाल इसमें किल नहीं होगा। तो ये इसलिए इसे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, डिफाइन पैरासाइट। ठीक है, वेट वेट वेट, लेट्स, सीरियसली 2015 का क्वेश्चन है कि एक पैरासाइट को डिफाइन करना है। मैं इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। तो हमें एक पैरासाइट को डिफाइन करना है। ठीक है, पैरासाइट को डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन अ पैरासाइट, नेम वन प्लांट पैरासाइट एंड वन एनिमल पैरासाइट। दोनों हमें बताने हैं, और हमें क्या करना है, दो एग्जाम्पल देने हैं और उन ऑर्गेनिज्म के जो डाइजेस्ट करते हैं फूड को आउटसाइड बॉडी बिफोर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से पहले जो भी डाइजेस्ट करते हैं फूड को बाहर से, उनके नेम बताने हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम आंसर क्या होगा कि जो पैरासाइट होंगे वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और बॉडी के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था अभी। इसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। होस्ट बोलते हैं, ठीक है। होस्ट क्या करता है, होस्ट से वो डिराइव करता है अपनी न्यूट्रिशन को, और बट उसको कोई बेनिफिट नहीं देता वो रिटर्न में।
कि हाँ भाई मैं रह रहा हूँ तेरे उस ऊपर, तो मैं तुझे कुछ रिटर्न में दूँ, ऐसा नहीं है। वो रह रहा है, फ्री में रह रहा है। वो ऐसा, वो आपके उस दोस्त की तरह है जो, मतलब ऐसे होते हैं ना कि हम खाने भी आएंगे, कहीं ट्रिप में भी जाएंगे, बट पैसे बिल्कुल नहीं देंगे। तो उसी तरीके का एक ऑर्गेनिज्म होता है पैरासाइट, ठीक है। और इसका एग्जांपल हम, अब एग्जांपल पूछा उन्होंने कि एक प्लांट पैरासाइट में हमेशा याद रखना एक कसकटा ही है जो कि एक प्लांट पैरासाइट है। इसे हम अमरबेल भी बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा गाँव में बोलते हैं अमरबेल। और इसके बाद हमारा आ जाता है एनिमल पैरासाइट में हम देखें तो इसमें हमारा टेपवर्म आता है। टेपवर्म एक तरह का एनिमल पैरासाइट होता है। अगर ये काफ़ी हार्मफुल भी होता है, हम कह सकते हैं अगर बॉडी के अंदर चल गया। ऑर्गेनिज्म दैट डाइजेस्ट फूड आउटसाइड द बॉडी बिफोर एब्जॉर्प्शन, इन्हें क्या बोलते हैं हम? सेप्रोटोफाइट्स। मैंने 3 एग्जांपल दिए थे, कोई 2 एग्जांपल लिख दो यहाँ पे। ब्रेड मोल्ड राइजोपस लिख दो, या और मशरूम लिख दो, या फिर ब्रेड मोल्ड और यीस्ट लिख दो, और या फिर मशरूम यीस्ट लिख दो, ये या फिर यही दोनों लिख दो, है ना। तीनों तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, तीनों ऑप्शन में से। इसके बाद हमारा आ जाता है एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि वेट वेट वेट, ये सीएससी 2017 का क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। हमें ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स में डिफरेंशिएट करना है। तो फिर ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स हमने पढ़ चुका है। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में हम अगर डिफरेंस करें तो क्या बताओगे आप मेरे को, कि अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है, मैं छोटे में लिख रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स का आप क्या बताओगे? ऑटोट्रॉफ्स सर वो होते हैं भैया, वो होते हैं कि जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो अपना फूड सिंथेसाइज खुद से करते हैं, खुद से करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या लिखेंगे हम? दूसरा हम दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि जो अपना खाने को सिंथेसाइज करते हैं बट किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। और ये किसी भी लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं इनमें, और एग्जांपल लिखते हो बस। और हेटेरोस इसके उल्टे हो जाएंगे, बिल्कुल उल्टे, ठीक है। इसमें आ जाते हैं हम, ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो यूज़ करके, वेट 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 वेट, सिंपल organisms that prepare their own food using inorganic substances like CO2 या H2O, है ना। जो CO2 या H2O जैसे inorganic substances का यूज़ करके अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे, ठीक है। दे यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। एनर्जी कहाँ से लेते हैं? सनलाइट से। फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से अभी बताया था कि कैमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है, ठीक है। इन टाइप का क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल क्या हो गए? ग्रीन प्लांट्स और एल्गे। एल्गे भी एक ग्रीन प्लांट होता है, प्लांट भी नहीं, फंगस टाइप होता है ये, ठीक है। इसका क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। मैंने पहले ही बोला था कि ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर नहीं कर पाते अपना खुद का फूड, पर ये डिपेंड करते हैं डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली करेंगे या इनडायरेक्टली करेंगे ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, उन्हें हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। दे ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स एनिमल्स और डिकम्पोज मैटर। ये करेंगे किसी भी डिकम्पोज मैटर या प्लांट से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, वहीं से एनर्जी मिलेगी इन्हें, ठीक है। ये कुछ ऐसा तो करते नहीं कि इनसे ये खुद की एनर्जी बना सकें, तो ये दूसरों से डिराइव करते हैं अपनी एनर्जी। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? एनिमल्स, फंगी, ह्यूमंस, ये 3 इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। बस ये 2 क्वेश्चन अभी के लिए बहुत हैं। अगला हम बढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ। फोटोसिंथेसिस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये बहुत बार बोर्ड्स में पूछा भी जाता है, फोटोसिंथेसिस कि इसका वो बताओ, ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इससे बताओ। तो इसमें क्या होता है कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो फिर अब आपको ये पूछा जाए अगर कि
व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस की साइट आप हमेशा क्लोरोप्लास्ट ही बोलोगे। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो उसे हम क्लोरोप्लास्ट ही बोलेंगे। और क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। रीजन क्या होगा, क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, इस वजह से हम उसमें जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट है। इसे एग्जाम इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट इक्वल C6H12O6। ये ग्लूकोज होता है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर, ठीक है। अगर आपको इसको ऐसे नहीं लिखना है, आप क्या करेंगे, जो ये एरो है इसके ऊपर लिख देंगे इसे, वहां से हटा के। जैसे एरो था इसमें लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया क्लोरोफिल, यहाँ नीचे पे लिख देंगे सनलाइट, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। बट इसमें क्या होगा, हमारी स्पेस बचेगी बस। वैसे तो ज़्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं इस चीज़ का, बट हाँ ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर लेना। अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का होगा क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी के लिए, ठीक है। लाइट एनर्जी क्या होगी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट, ये इसमें मैंने एरो इसलिए लगाया है, इसका मतलब है कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी एटीपी में, स्प्लिट करेगी वाटर को, किस में स्प्लिट, किस में करेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यानी कि जो लाइट एनर्जी थी हमारे पास, जो सनलाइट आई, इसका क्या हुआ, हमने एक एटीपी फॉर्म में इसमें एनर्जी निकाल दी, ठीक है, एटीपी फॉर्म में इसमें एनर्जी निकल गई। और जो वाटर था, ये जो वाटर था हम पे, ये किस में हो गया, ये एक तो हो गया हाइड्रोजन में। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, हाँ, वेट अ सेकेंड, आई थिंक ये इज अ मिस्टेक। और ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, यहाँ पे H2O नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है पीडीएफ बनाते हुए, कि यहाँ पे H2O नहीं होगा, ठीक है, इसे हटा दो। यहाँ पे 6O2, 6O2 होगा, ठीक है, 6O2, बस यही होगा, और एक एटीपी होगा, ठीक है। ये इसका 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, 12H2O या 6H2O, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। 6H2O भी लिख सकते हो, 12H2O भी लिख सकते हो। एक प्लस लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी भी होगी इसमें, प्लस क्लोरोफिल भी होगा, वो बनाएगा C6H12O6 और 6O2 बनाएगा, ठीक है। ये हमने लिख रखा है तो काट दे दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें आपको रिडक्शन का मतलब पता होगा। और नहीं पता तो ये समझ लीजिए, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, ठीक है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, या फिर हाइड्रोजन माइनस हो रही होगी, उससे मतलब हाइड्रोजन रिड्यूस हो रही होगी उससे, ठीक है। रिडक्शन का मतलब, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, बट रिडक्शन क्या हो गया, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन माइनस होगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होगा, हमेशा ध्यान रखना कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमेशा स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर होगा, और जो ट्रांसपिरेशन होगा वो स्टोमेटा से टेक प्लेस करेगा। अगर आपको पता हो, आपने देखा हो, लेट मी गिव शो यू सम एग्जांपल्स, ठीक है। हियर मान लो ये हम पे एक लैंड था,
यहाँ पे हमने एक बढ़िया पौधा उगाया। ये हमारा पौधा उगा और इसकी जड़ें जो हैं ये यहाँ तक जा रही हैं। ये नीचे क्या है? H2O। ठीक है, नीचे H2O है। अब इससे क्या हो गया कि अब हम देखो, अब देखो यहाँ पे हम एक पत्ती बनाएंगे। ये ये एक पत्ती है। अब यहाँ पे क्या होगा? एक यहाँ पे सूरज मामू हो गए। ये हमारे सूरज मामू, ये क्या करेंगे? सनलाइट देंगे, लाइट एनर्जी आई इसमें, ये होगी लाइट एनर्जी। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल, इसमें प्रेजेंट होगा ना। क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट पहले से होगा। ठीक है, क्लोरोफिल इसमें हमेशा प्रेजेंट होगा। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लाइट एनर्जी आ गई। H2O कहाँ से मिल रहा है? H2 क्या बता सकते हैं? H2O कहाँ से मिलेगा? H2O हमें मिलेगा यहाँ लीव्स इससे। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे क्या है? ये हमारा वाटर है। वाटर से क्या हो रहा है? वाटर कहाँ से आ रहा है? ये रूट्स ला रही है, रूट्स लाएंगी और यहाँ पे इसे डाल देंगी। ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ पे आया। वाटर भी मिल गया, लाइट एनर्जी भी मिल गई, क्लोरोफिल भी मिल गया। अब क्या और कुछ चाहिए ही? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? सराउंडिंग नहीं दे रहा उसे, सराउंडिंग से क्या मिल जाएगा? उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड से सराउंडिंग से मिलने जा रही है। ठीक है, ये ग्रीन से मैं शो कर रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रही है यहाँ से। के बाद अगला हम देखें, अगला क्या आएगा इसमें? इसके बाद ये फोटोसिंथेसिस में हमने मतलब क्या देखा फिर कि जो भी होगा फूड उसमें लाइट एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होगा। वेट अ सेकेंड यार, जो भी लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी होगी। राइट यार, जो भी लाइट एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी, इसमें क्या होगा? लाइट एनर्जी किससे होगी? किससे एब्जॉर्ब होगी? जेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय, यही बताया था, क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा लाइट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी कौन करता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी किस में होती है? जो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी होगा, ऑफ लाइट एनर्जी, वेट अगर दिख नहीं रहा है तो मैं कलर चेंज करता हूँ। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी कौन करेगा? हमारा किस में होगा? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा तो केमिकल एनर्जी कौन सी फॉर्म में होगी? एटीपी फॉर्म में। एटीपी, एटीपी फुल फॉर्म क्या थी? अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आ जाता है कि ये तो हो गया हमारा ये। इसके बाद क्या था? रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 का रिडक्शन हुआ। और क्या हुआ? किस में हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग जस्ट बट ग्लूकोज। जो हमारा ग्लूकोज फॉर्म हुआ है पीछे, जो हमने ग्लूकोज फॉर्म किया है ना, देखो, जो हमने ग्लूकोज फॉर्म किया है यहाँ पे, जो हमारा ग्लूकोज था, है ना, ये जो ग्लूकोज था हमारा, ये जो ग्लूकोज है ये, इसको कहाँ से हमने फॉर्म किया है? वो ये कार्बोहाइड्रेट ही है, कुछ नहीं है, वो बस कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, वो ग्लूकोज ही है, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद क्या आता है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन नथिंग जस्ट
Transpiration is nothing but loss of water in the प्लांट। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन द प्लांट को हम बोलेंगे कि ट्रांसपीरेशन हो रहा है। और इसमें क्या होगा, जो ट्रांसपीरेशन कहाँ से होता है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा आपको पता होगा क्या होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा में किससे होता है वो, गार्ड सेल से कवर्ड होता है। गार्ड सेल से कवर्ड होता है, उसकी दोनों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं ना। जैसे ये एक स्टोमेटल पोर है, तो इसके अगल बगल में ऐसे गार्ड सेल्स रहते हैं, है ना, जो इसे प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के सराउंडिंग से। ठीक है, और इसमें बहुत सारे वो होते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियस टाइप, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो रोल ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से टेक प्लेस करेगा, ये भी स्टोमेटा से ही होगा। स्टोमेटा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला पहला जो ये रिस्पॉन्सिबल है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो भी गैसेस आ रही है, जैसे प्लांट क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 देते हैं। तो वो किससे हो रहा है, देखो वो हो रहा है हमारा स्टोमेटा से। स्टोमेटा में स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं, वो भी कब होते हैं, ये किससे होता है, गार्ड सेल से होता है। जब गार्ड सेल फूल जाते हैं, फूल क्यों जाते हैं, क्योंकि उनमें पानी भर जाता है। पानी जो रिलीज करना होता है जब उन्हें, तो वो स्टोमेटल पोर को ओपन कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो सन होगा वो एवापोरेट कर देगा, वाटर जो होगा उसमें उसको एवापोरेट कर देगा। तो फिर इससे क्या होगा, वो फिर बंद हो जाएगा। वो थोड़ा सा, जैसे हम बोलते हैं ना कि पतला हो गया, ड्वार्फ हो गया, मतलब सिकुड़ सा गया, सिकुड़ गया, हाँ सिकुड़ गया। तो तब क्या हो गया, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस में टेक प्लेस कौन कराता है, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा कराते हैं। और एक और कार्य करता है जो कि है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन का भी काम जो कराएगा उसे हम स्टोमेटा के थ्रू ही कराएंगे। ठीक है, अब इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही था मुझे जो बताना था। अगर रिकैप करना है तो बता दो, वैसे तो नहीं करना होगा, मैं आगे करा दूंगा। अब एक कंडीशन आती है फोटोसिंथेसिस की, डेजर्ट प्लांट में। डेजर्ट में क्या होता है सब जानते हैं, डेजर्ट इतना ज़्यादा गर्म होता है कि अगर हम वहाँ पे पानी की एक, पानी अगर यहाँ पे होगा ना, अगर हर पानी यहाँ पे होगा, वो 2 सेकंड नहीं लगाएगा एवापोरेट होने में, वो एवापोरेट हो जाएगा पूरा। इसी वजह से अगर कैक्टस ने, जो हमारे जो होता है लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन होता है कब होता है, और CO2 कैसे आती है, जब CO2 तभी तो आएगी, जैसे ये स्टोमेटल पोर है, हमने देखा था कि जब अगर इसमें CO2 आनी है, इसके लिए उसे ओपन होना पड़ेगा। बट अगर ओपन हो जाएगा तो इससे तो सारा पानी लूज हो जाएगा ना, सारा पानी खत्म हो जाएगा, तो फिर वो खुलेगा कैसे फिर। इसलिए वो क्या करता है, उसे वो रात को फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये क्या करता है, रात को CO2 लेता है, ठीक है, और O2 छोड़ता है, ठीक है, O2 छोड़ते रहता है। बट और अब आप ये सोच रहे होंगे कि अपनी एनर्जी कैसे बनाता है फिर, कि ये दिन में जिंदा कैसे रहता है। इसलिए क्या करता है वो, मैलिक एसिड में अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। पूरी उसकी एनर्जी है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल ही कन्वर्ट हो जाती है, जिससे वो स्टोर होती है। और वो दिन में उसे ऐसी एनर्जी यूज़ करता है। ठीक है, मतलब जैसे दिन के टाइम पे उससे भूल गई, हम भूगी बोलेंगे, जब उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो इसमें मैलिक एसिड ये प्रेजेंट है, ये मैं मैलिक एसिड को ऐसे दिखा रहा हूँ, जो मैलिक एसिड इसमें प्रेजेंट है, इसको ये यूज़ करेगा एज अ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज या फिर एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, दोनों में से एक भी बोल सकते हैं हम इसमें। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आता है, अब रिकैप तो हम करेंगे कि पहले हमने क्या देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक और एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में सिंथेसिस ऑफ लाइट होता है
केमोट्रॉफिक में केमिकल एनर्जी से हमारा फूड सिंथेसाइज होता है। ऑटोट्रॉफिक में क्या कौन से एग्जांपल दिए थे मैंने? एक ग्रीन प्लांट्स और एक हम एल्गे एल्गे का एग्जांपल ले लेंगे। और यहाँ पे हम ले लेंगे, क्या एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पे? हमें केमोट्रॉफिक में हमने दिया था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया दिया था हमने। और अब जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें भी 3 पार्ट थे, है ना? एक था होलोजोइक। होलोजोइक मतलब होल फूड को जो इंजेस्ट करता है, और जो उसमें क्या होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही इनसाइड द बॉडी टेक प्लेस करते हैं। और फिर जो हमारा दूसरा पार्ट क्या था, हमारा था सेप्रोट्रॉफिक। वो क्या करते थे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे वो पूरे रिलाय करते थे अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो फिर और इनका जो फूड एब्जॉर्प्शन होता था वो कहाँ होता था? एब्जॉर्प्शन तो अंदर होता था इनसाइड द ऑर्गेनिज्म बॉडी, बट जो भी वो डाइजेशन करते थे वो आउटसाइड द एनिमल बॉडी करते थे। अब इसके बाद हमारा एक था, मैंने इसका एग्जांपल दिया था जैसे सेप्रोट्रॉफिक का मैंने दिया था कि नहीं, पैरासिटिक। पैरासिटिक अगला एग्जांपल है पैरासिटिक का। इसमें क्या बोला था मैंने, चमन लाल के हाथ में एक चिंचड़ लग गया। चिंचड़ क्या करेगा, ब्लड सक करेगा उसकी बॉडी से, और ब्लड सक करके जो भी वो उसे न्यूट्रिएंट डिराइव करेगा उसको हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। इससे हम क्या समझे कि जो भी न्यूट्रिएंट एक ऑर्गेनिज्म किसी और प्लांट या एनिमल में डिराइव होके जो उसमें रहता है, उसके अंदर या उसमें रहता है, तो जो भी वो न्यूट्रिएंट को डिराइव करता है अपने होस्ट से, होस्ट मतलब जो भी प्लांट या एनिमल पे वो जो बैठा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, कौन सा न्यूट्रिएंट बोलेंगे? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस इन तीनों के एग्जांपल बताओ। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ह्यूमन, सैप्रोट्रॉफिक में ब्रेड मोल्ड राइजोपस जैसे बोलते हैं, और थर्ड हमारा आ जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आते हैं, एक आता है हमारा कसकटा जो कि एक ओनली ग्रीन प्लांट है जो कि एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। और हमारा एक और आ जाते हैं लीस, टेप फॉर्म, ये सब आ जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि एक होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या होता है, एक हमारी हम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ, उसकी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, वो होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों होती है, उसका रीज़न है क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जब उसमें प्रेजेंट होता है तो उसके साथ जब सनलाइट आती है, और जब वो प्लांट सराउंडिंग से CO2 लेता है, CO2 स्टोमेटा से आएगी और O2 को छोड़ेगा, है ना? जो O2 कैसे फॉर्म हो रही है, जब CO2 आई, उसे क्लोरोफिल मिला, उसे फिर उसके बाद सनलाइट मिली, उससे उसने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, और एक वेस्ट मटेरियल बना उसके लिए। तो वेस्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को उसने एज अ वेस्ट मटेरियल ट्रीट करके उसे बाहर फेंक दिया। और ये सब किसमें हुआ, स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कैक्टस में क्या होता है, वो रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस करता है, और जो भी एनर्जी बनाता है उसको वो मैलिक एसिड में वो पूरा स्टोर कर देता है। अब एक चीज में हमने वो छोड़ी है, वो अब सिर्फ प्लांट्स में क्या हो रहा था, प्लांट्स में हमने क्या करा, एक्स्ट्रा स्टार्च था, जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च था, एक्स्ट्रा स्टार्च इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी थी, उसको हमने किस फॉर्म में स्टोर करा था, स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में करा था। इसका अगर एनिमल्स में ऐसे इतना एक्सेस अमाउंट में, जब एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो उसे किस फॉर्म में करेंगे? इसका सिंपल एग्जांपल, इसका सिंपल आंसर है जो कि सभी जाता है कि एनिमल किस किस फॉर्म में अपनी एनर्जी का स्टोर करते हैं। तो एनिमल्स स्टोर देयर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है न्यूट्रिशन एनिमल्स। इन एनिमल्स में आ जाते हैं हम, हमने प्लांट्स पढ़ लिया है पूरा। अब हमारा आता है एनिमल्स। न्यूट्रिशन एनिमल्स कैसे करते हैं, होलोजोइक, वो क्या करते हैं, पूरा खाना एनगल्फ करते हैं, ठीक है, और अंदर ही एब्जॉर्व करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, सब कुछ अंदर ही करते हैं। इसमें हम बेसिकली फाइव फाइव इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं प्रोसेस होती हैं। पहला इंजेशन,
चेंज, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। इंजेशन मतलब फूड को इनटेक करना, डाइजेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, और एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एसिमिलेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड से जब एनर्जी को फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब होता है एसिमिलेशन। ये एजेशन, एजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अनडाइजेस्टेड वेस्ट को हम रिमूव करते हैं तो उसे एजेशन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूट्रिशन या अमीबा। न्यूट्रिशन या अमीबा का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन जो अमीबा में करता है, कैसे करता है? उस सूडोपोडिया को फॉर्म करता है, जैसे हम एग्जाम इसमें देखें। उसने कैसे था उसके पास फूड पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल के आसपास उसने क्या करा? ये सूडोपोडिया बना दिया। इसे हम फॉल्स स्पीड बोलते हैं। क्यों? एक इस अमीबा की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, जिस वजह से ये अपनी किसी भी तरफ से सूडोपोडिया को फॉर्म कर लेता है। इसके बाद क्या होता है? जब ये सूडोपोडिया बंद करता है तो एक फूड वैक्यूल बन जाता है। और फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है? ये फूड वैक्यूल के अंदर ले लेते हैं। फिर डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? फूड वैक्यूल में होता है। फिर डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो भी फूड वैक्यूल से जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स होंगे वो डिफ्यूज करेंगे। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो सरफेस ऑफ सेल यानी कि किसी भी साइड में आ जाएगा, और यहाँ से वॉल को तोड़ दिया जाएगा अमीबा के थ्रू, और उस वेस्ट को बाहर फेंक के उसको वापस जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सा प्रोसेस था इसमें अमीबा में। इतना सा ही था इसमें। पहले तो सूडोपोडिया फॉर्म करा, फिर उसमें वैक्यूल बना, वैक्यूल के बाद उसने डाइजेस्ट करा फूड वैक्यूल में फूड को, फिर डिफ्यूजन करा सिंपल सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में करने के बाद उसका जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको उसने सरफेस ऑफ वॉल में ले सेल वॉल में ले गया, और सेल वॉल रप्चर करके उसने एक साइड से वेस्ट को बाहर फेंक दिया। ऐसा कि नहीं होता कि सारा ही बाहर चल जाए। तो हमने ये भी देखा था कि जो भी सेल होता है उसके अंदर ऐसे, अमीबा तो यूनिसेलुलर है ना, तो उसको जो सेल है उसमें क्या हो रहा है? उसके अंदर एक सेल वॉल है, सेल वॉल को उसने रप्चर करा है, नॉट अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या थी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी, जो कि कुछ चीज़ों को बाहर एग्जिट और एंट्री देती है और कुछ चीज़ों को नहीं देती है। तो इसी वजह से सारा सारा भी उसका जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग लिविंग पार्ट्स जो उसके लिए सेल ऑर्गेनीज उसको बोलते हैं। ठीक है, वो बाहर दिख गया। इतना सा था इसमें, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में आ जाए हम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं छोटे से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये वो फूड था। ठीक है, ये फूड में क्या हुआ? इसने जो ये इसके हेयर है ना, जिसके पास में हेयर है, जो इसके पास में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या करेगा? ये मूव करेंगे एक वो फोर्थ बैक एंड फोर्थ मोशन में मूव करेंगे, और इस फूड को वो लेके आएंगे यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं? ओरल पोर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ओरल पोर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ये जो सीलिया, इन्हें हम सीलिया बोलेंगे। जो भी ये एक तरह से हम बोले हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम सीलिया बोलेंगे। ये इसे खींच के यहाँ ला देंगे, सीलिया को पुश करेंगे ओरल ग्रूव, इसे ओरल ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं ओरल ग्रूव। कलर दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम ब्लैक कर देंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओरल ग्रूव बोलेंगे इसे। ये और जब ओरल ग्रूव में ये आया, यहाँ से अंदर गया, और ये यहाँ पे से एक वैक्यूअल में कन्वर्ट हुआ, और फूड वैक्यूअल्स में जब ये फूड वैक्यूअल है ना, जैसे मान लो यहाँ पे गया, फिर इसने यहाँ से सेम प्रोसेस करते हैं अमीबा में होता है ना, कि उसके बाद जो फूड वैक्यूअल के बाद जो प्रोसेस होती है वही करता है। बस जो डाइजेशन उसका जो वो होगा, जो एजिशन होगा वो बाहर किसी एक साइड से जाएगा वो। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है
ठीक है, समझो समझो समझो। सीलिया ने इसे आगे पुश करा, ओरल ग्रूव में लाया, ओरल ग्रूव से इसने क्या करा, ये डाइजेस्ट हुआ, फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल से डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ साइटोप्लाज्म में। ये पिंक कलर का पार्ट पूरा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ये एब्जॉर्ब हुआ। इसका जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड थे वो एनल पोर, इसके यहाँ पे इस डायग्राम में है नहीं बट एक एनल पोर होता है, मान लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एनल पोर बना दिया। ठीक है, इस एनल पोर से इस एनल पोर से ये सब्सटेंस वेस्ट बन जाएगा ना। जब एब्जॉर्ब होगी न्यूट्रिएंट्स तो भाई अब क्या करना है इसका, जब वेस्ट सब्सटेंस बन गया है तो इसका अब क्या करना है। ठीक है, तो इसे बाहर फेंक देगा ये। ठीक है, इसमें इतना ही था। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आ जाता है। वेट अ सेकेंड, आई थिंक आई थिंक आई नो व्हाट आई, हाँ, क्वेश्चन था कंपेयर न्यूट्रिशन इन अमीबा वर्सेस पैरामीशियम। तो दोनों में अगर हम देखें, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, होलोजोइक था, इसमें भी होलोजोइक है। ये इसमें होलोजोइक है, अरे यार, इसमें होलोजोइक है, इसमें भी होलोजोइक है। मोड ऑफ इंडाइजेशन एनगल्फ करता है फूड को, इस कैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे सूडोपोडिया बोलते हैं। ये क्या करता है, सीलिया से स्वाइप करता है फूड पार्टिकल्स को, कहाँ पे, ओ डिप्रेशन कॉल्ड ओरल डाइजेशन, मतलब ओरल डाइजेशन के पास में इस फूड को वो स्वाइप करता है। ठीक है, इसके आगे क्या था, फूड वैक्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, सूडो सूडोपोडिया फ्यूज अराउंड द फूड फॉर्म फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल फॉर्म करने के लिए सूडोपोडिया उसके आसपास को पूरा एक तरह से गुच्छा सा बना देती है, मतलब गोल हो जाती है। फूड इज पुश्ड इनटू अ गुलेट वेयर द फूड वैक्यूल इज फॉर्म। फूड को जो होता है वो उसे पुश करते हैं हम, इसमें करते हैं, ये गुलेट है ना, इसमें यहाँ से फूड वैक्यूल बनता है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है डाइजेशन। एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल, फूड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। हम एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं फूड वैक्यूल में, फूड ब्रोकन होता है और सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन हो जाता है। सेम एंजाइम्स डाइजेस्टेड फूड इनसाइड द फूड वैक्यूल। वही एंजाइम जो हमने जो इसमें था ना अमीबा में, वही पैरामीशियम में करे, और सेम एंजाइम ने फूड को डाइजेस्ट करा फूड वैक्यूल के अंदर। दोनों में मतलब सेम ही है, दोनों एंजाइम सेम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं साइटोप्लाज्म के साथ। डिफ्यूज मतलब एक तरह से वो डिफ्यूज मतलब इन द सेंस लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना। तो हाई प्रेशर बन जाता है जब सेल वॉल के अंदर, सेल वैक्यूल के अंदर, सॉरी सेल वैक्यूल के अंदर, तो इस साइटोप्लाज्म में चल जाता है टू दो, ताकि दोनों तरफ प्रेशर जो है इक्वलाइज हो जाए। ठीक है, इसका डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, सिंपल इसका भी वही है। दोनों बिल्कुल बराबर हैं, दोनों एकदम, इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें सेम है। एडजेशन कैसे होता है, एजेशन कैसे होगा कि एक तरफ से किसी भी बॉडी पार्ट, देखा ना हमने कि अमीबा कहीं से भी अपनी बॉडी की सेल वॉल को रप्चर कर देता है, मतलब तोड़ देता है, फिर वहां से उस फूड पार्टिकल की वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकाल देता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें होता है अनडाइजेस्टेड फूड को एक डेफिनेट ओपनिंग से ही निकालेंगे, जिसे हम बोलते हैं एनल पोर। ठीक है ना, इसके बाद ये भी हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें अगर आप कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन इज ओपन। ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हम क्या समझें कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हमेशा होलोजोइक होता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था होलोजोइक न्यूट्रिशन का ह्यूमन बींग्स में होता है। होलोजोइक मैंने क्या बताया था, आप कमेंट में बताएं। ये तो होलोजोइक मैंने बताया था कुछ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक एलिमेंट्री कैंडल और एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैंडल में क्या होता है, माउथ होता है, बकल कैविटी, ईजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ठीक है, ये पार्ट्स होते हैं एक एलिमेंट्री कैनल के। अब इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएट मतलब किसी चीज की हेल्प करना, उसकी किसी चीज में हेल्प करना, तो वो क्या ऑन करेगा, एक सैलिवरी ग्लैंड्स करेंगे,
लीवर करेंगे और पैनक्रियास। ये तीनों अपने एंजाइम्स देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह देते हैं, जिस मदद से हम डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है इस एलिमेंट्री कैनाल में। ये अपने उसको एक तरह से बोल सकते हैं सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम है, मान लो। अब ये हम इसका नाम दे देते हैं चंदाल। ठीक है, हमारा चौन लाल है। इसके सर में बाल क्यों नहीं भाई? बाल लाओ इसके थोड़े, इसके सर में थोड़े से बाल बनाओ। ये इसके बाल हैं बड़े बड़े। चलिए से बोलता है कटाने को, बट ये कटाता नहीं है, क्योंकि इसे तो फ्लेक्स करने में नहीं बालों का। इसे अपने बालों का फ्लेक्स करना है। टीचर बोलेगा तभी नहीं सुनेगा। कोई बात नहीं, इंटरनल के मार्क्स तो टीचर ही काटेगा ना। ठीक है, लीव दिस जोक, सिली जोक। ये अब हमने ये फूड है, इसको हमने माउथ में डाला। ये बकल कैविटी, माउथ को हम बकल कैविटी बोलते हैं। ये ईज़ोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक से ये गया स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस से निकला, और बाय 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 बाय। ठीक है, अब हमने एक चीज़ नोटिस करी, नहीं क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है कि कुछ एंजाइम्स हैं? तो मैं बोलूँगा हाँ है, बिल्कुल है एंजाइम्स। यहाँ पे होते हैं salivary glands which produces which produces salivary amylase। salivary amylase क्या करते हैं? salivary amylase breakdown of starch into simple sugar known as माल्टोज में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। ये सिंपल सा बात है। और अब हम अगर इसमें जो ये हमारी जो ईज़ोफेगस है, ये क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक, अरे सॉरी तुमने गलती कर दी हो। ओके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। ठीक है, और लीवर क्या करता है? लीवर लीवर करता है हमारा सीक्रेट्स बाइल जूस। अब एक चीज़ है, सीक्रेट तो इसने कर लिया, बट अगर ये ज़्यादा कर दिया तो इसको हम स्टोर कहाँ करेंगे? स्टोर करेंगे हम गॉल ब्लैडर में। ठीक है, इसके बाद हमारा एक सिंपल सा एक छोटू सा एक पार्ट आ जाता है हमारा स्टमक। स्टमक में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ये ध्यान रख लेना। केवल ईज़ोफोगस में नहीं होता, स्टमक में भी हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा फिर? अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो फूड आगे कैसे जाएगा? ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमारे स्टमक है, स्टमक छोटू सा पार्ट है हमारा। इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा फूड है, इसमें कुछ जोश में, इसमें हमारे जो भी ये स्टमक होता है, इसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या काम होता है कि ये क्या करते हैं, ये तीन 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 टाइप के जूसेस को सेक्रेट करते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? इसका काम है सिंपल सा, पहला एसिडिक पीएच प्रोवाइड टू एंजाइम पेप्सिन सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपरली। ठीक है, और क्या करता है? सेकंड जॉब ये करता है, किल्स हार्मफुल
बैक्टीरिया, जो भी खाने के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया है उन्हें किल करता है। ठीक है, अब हमने एक चीज़ पढ़ी यहाँ पे, एंजाइम पेप्सिन। अब एंजाइम पेप्सिन है क्या? पेप्सिन करता क्या है? पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। ठीक है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। वो कौन करता है हमारा? एक सेकेंड, वो पेप्सिन करता है। और एक और चीज आती है इसमें, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को फ्रॉम एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl से कोई तो प्रोटेक्ट करेगा ना, कि ऐसा थोड़ा ना है कि कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा और पूरी इनर लाइनिंग स्टमक की जो है वो जल गई, है ना? ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि म्यूकस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारी नोज होती है उसमें जो भी वो होता है ना, जो कुछ लोग खड़े होकर थोड़ा सा अंदर हाथ घुसा के जो करते हैं, निकालते हैं, वो म्यूकस ही होता है। ठीक है ना? हाँ, फिर इसके बाद लीव दिस टॉपिक, अगला हम आते हैं। ठीक है, ये माउथ में फूड गया। ठीक है, मान लो ये फूड तो वीडियो की है, बट मैंने PDF में कन्वर्ट करा है, इसलिए वीडियो क्लिक नहीं हो रही। ये यहाँ पे गया, यहाँ गया, यहाँ पे से इसने यहाँ पे गया। अब चलो इस चीज को छोड़ो तुम, यहाँ पे आओ। मेन मुद्दा तो ये है, इस टेबल की स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे रिवीजन के लिए, बहुत ज्यादा ही काम आने वाली है। ये माउथ क्या होगा? वेट अ सेकेंड। माउथ में जो टीथ होगा वो मैकेनिकल डाइजेशन करेगा। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब इन द सेंस ब्रेक डाउन ऑफ फूड करेगा। ब्रेक डाउन फूड मतलब तोड़ेगा उस फूड को। टंग क्या करेगी? हमें स्वाद दिलाएगी। आहा मीठा है, आहा खट्टा है, अरे ये तो थोड़ा कड़वा है। ऐसे जो टेस्ट कराता है वो टंग का कार्य होता है। सलाइवरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। और सलाइवा क्या करता है? सलाइवरी एमाइलिस को प्रोड्यूस करता है। और सलाइवरी एमाइलिस किसका डाइजेशन करते हैं? स्टार्च का डाइजेशन जो भी करता है उसे सलाइवरी एमाइलिस बोलते हैं। ईज़ोफेगस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। इसमें ज़्यादा कुछ खास जरूरत है नहीं बताने की, क्योंकि इसमें डाइजेशन होता नहीं है। स्टोमेटा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करते हैं। पहला पेप्सिन जो प्रोटीन डाइजेशन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है और बैक्टीरिया को किल करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की ना मदद बहुत, दो, एक मान लो दो भाई करते हैं, एक हमारा लीवर और एक हमारा पैनक्रियास। ठीक है, दोनों इसकी हेल्प करते हैं। लीवर क्या करता है? बाइल जूस जो होता है उसको सिक्रेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसा नहीं है कि बाइल जूस है वो वहीं रह रहा है स्मॉल ब्लैडर में। जो बाइल जूस होगा वो जाएगा सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? ये तो भी फूड होगा। वो देखो यहाँ पे से क्या हुआ? HCl था। HCl का, HCl क्या है? एसिड है। एसिड है। एसिड से क्या होगा? एसिड क्या करेगा? उसको एसिड ही बना देगा। उसको एल्कलाइन मतलब उसे बेसिक बनाने का जो कार्य करेगा और इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड करेगा, उसका वो कार्य होगा बाइल जूस का। और पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये इमल्सिफाइड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स आई थिंक ये करता है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कौन करता है? लीवर करता है। यहाँ पे फूड नहीं फैट्स आएगा, फैट्स। ठीक है, इसके बाद पैनक्रियाटिक जूस का करता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज एक टाइप का पैनक्रियाटिक जूस है। तीन टाइप के पैनक्रियाटिक जूस होते हैं। पहला है पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। ठीक है, दूसरा है ट्रिप्सिन जो कि करता है प्रोटीन डाइजेशन। जो प्रोटीन डाइजेशन होगा किसमें होगा? वो दो चीज फॉर्म करता है, एक पेप्टाइड्स और एक अमीनो एसिड, दोनों में फॉर्म हो जाएगा। और तीसरा जो है हमारा वो है लाइपेज। लाइपेज में क्या होता है? डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। जो भी इमल्सिफाइड फैट्स मैंने बताया था ना अभी, यहाँ बाइल्यूस इमल्सिफाइड फैट्स फैट्स को इमल्सिफाई करता है। ठीक है, और फैट कहाँ से होके आ रहा है? ये पूरा माउथ से जो भी यहाँ लीवर तक आया, ये जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है उसका जो डाइजेशन कराएगा वो लाइपेज कराएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा नहीं कि सारी मदद इन दोनों से ले रहा है, अब वो कुछ काम खुद से करता है। इंटेस्टाइनल जूस को जो सिक्रेट करता है, अब
एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन द एग्जाम ऑफ हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम इज where the final digestion of food takes place. That's a small intestine when it secretes the intestinal juice. This is the most important line. ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस जो सिक्रीट होंगे वही वही हो जाएगा हमारा फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे आप बोलोगे कि विलाई की लिखा हुआ, रेक्टम की लिखा हुआ, एनएस की लिखा हुआ। विलाई एब्जॉर्प्शन ऑफ एसिमिलेशन, ये दोनों का अलग अलग काम आएगा। यहाँ तक बस डाइजेशन डाइजेशन यहीं पे खत्म हो गया इंटेस्टाइनल जूस में, ठीक है ना? ये फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड करेगा। और इसमें भी ये मैं बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होगा कि हाँ, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये दिख रहा होगा। फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कौन कराएगा? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूस खुद ही कराएंगे। और किस में कराएंगे? ग्लूकोज में। ठीक है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन किस में होगा? प्रोटीन, प्रोटीन बताओ, प्रोटीन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में प्रोटीन का डाइजेशन होगा। ठीक है, प्रोटीन का अमीनो एसिड में डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद फैट्स, फैट्स इसमें हो गए। फैट्स, फैट्स होगा, फैट्स, फैट्स होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड इन दोनों में इसका कन्वर्जन होगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। एक ये होगा एनल स्फिंक्टर के बारे में, वो भी बता देता हूँ। और एनल स्फिंक्टर, ये एनल स्फिंक्टर क्या होगा? ये है मसल, मसल कंट्रोलिंग exit of waste material from the body। ये कौन करेगा? एनल स्पिंटर। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स के हिसाब से इतना बहुत है, बहुत, बिल्कुल बहुत है। बोलते हैं ना, मतलब इतना कर लो, ये बहुत है। ये ताकि आप सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी से ही बोलते हैं ना कि सेल्फ स्टडी की सक्सेस, वही बात है ये। इसके बाद हम किस में जाएंगे? मैंने ये किया है, ये मैंने कुछ समझाने के किया था, इतना जानने की जरूरत नहीं है। ये अलग क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में क्या है? स्टेट द रूल्स। ये हमारा इस वीडियो का टॉपिक, लास्ट टॉपिक होगा। एक ही टॉपिक करेंगे हम, न्यूट्रिशन। अगले उसमें हम करेंगे रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, दोनों कर देंगे। और शायद एक्सक्रीशन भी, तीनों ही कर लेंगे, देखते हैं। या फिर एक्सक्रीशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ में कर लेंगे और उन दोनों को अलग। ये अभी के लिए फिलहाल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बहुत बड़ा टॉपिक था, फाइनली ख़त्म हुआ है। ठीक है, ख़त्म इन द सेंस एक क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस है बस, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का आंसर है तो। स्टेट द रूल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विलाई इन ह्यूमन डाइजेस्ट। अच्छा, ये विलाई नहीं बताया मैंने, विलाई, विलाई क्या होता है? विलाई, 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 ये मान लो, मान लो ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें क्या है कि ना, यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पे, दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ठीक है, ये दोनों तरफ ऐसी है। और इन विलाई में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मतलब न्यूट्रिएंट्स जो होंगे फूड्स में, उसको एब्जॉर्ब जो करेगा, उसको उसका काम कौन करेगा? विलाई करेगा, विलाई। ठीक है, और विलाई कैसे करेगा? इसमें ना सिंपल सी बात है, एक ब्लड वेसल्स होती है इसमें। ठीक है, ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या करती है? इससे
जैसे तो मैं बताता हूँ, जैसे डायग्राम बना दूँ चले। ये लो, ऐसे नहीं लग रहा है जैसे खून नहीं होगा है। वैसा ब्लड वैसा है, ठीक है। ज़्यादा बेफालतू मत सोचना, बेफालतू सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। गंदी बात नहीं करनी चाहिए। मैं झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलो। मैं कब करा। अब इसके बाद क्या होगा, ये मान लो ये हमारा जो भी वेस्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये फूड जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जाएगा। अब सिंगल लाइन प्रोजेक्शन से क्या होगा, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, है ना, वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और इससे क्या होता है, हमारा जो ये विलाई के दो काम होते हैं। मैं एक और दिखा देता हूँ अच्छे से। विलाई इन absorption of digested food by increasing surface एरिया, ठीक है। ये इसका कार्य होता है। इसमें अगर आपको दिख नहीं रहा है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। विलाई हेल्प्स इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ, दिख नहीं रहा है ना इसमें, दिमाग खराब। विलाई हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, इसका सिंपल सी डेफिनेशन है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। एंड एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिमेंबर करने के लिए होंगे आपके पास, ठीक है, मैं वो बता देता हूँ। यूटीएस का यूज़ कर लूँ है, यूटीएस का यूज़ यहाँ पे, ठीक है अपनी, वेट वेट वेट, ऊपर मेरे को करना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर, इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। और बड़ा सा बनाऊंगा, चेक, ठीक है। अब हमारा जो होगा, अब हमारा पास है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, villi in small intestine helps in absorption of food, no digestion of food in large intestine, only absorption of water। और इसके बाद small intestine of herbivores is longer than carnivores। अब हमारा जो है, स्पेलिंग गलत लिखी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। ऐसा क्यों बोला है, याद करिए। सलाइवरी एमाइलेज क्या करते थे, सलाइवरी एमाइलेज डाइजेशन ऑफ स्टार्च करते थे, स्टार्च से क्या बनाते थे, शुगर बनाते थे ना, याद आया। स्मॉल इंटेस्टाइन, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन इज ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने ये भी बता दिया था। विली स्मॉल, वेट अ सेकेंड, क्या लिखा है ये, टीडीएस की यही बात हो रही लगती है मेरे को। विली इन स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये गलत लिख दिया इसने। स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, यहाँ पे वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली जो होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड से मदद करती है। नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कभी भी फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा,
फूड का डाइजेशन नहीं होगा, केवल एब्जॉर्प्शन होगा। इसलिए मैंने क्यों बोला था कि जो फाइनल डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इतना स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है, बस खत्म, ठीक है। ज़्यादा आगे जाने की सोचना मत। स्मॉल इंटेस्टाइन की फिर क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ऐसा क्यों होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोर्स लॉन्गर देन कार्निवोर्स? बिकॉज हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स ईट, क्या ईट करते हैं? ग्रास। ग्रास में क्या होता है? ग्रास में हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, ठीक है। जो अगर इसको हमने ईट कर लिया तो फिर हमारी बॉडी नहीं पचा सकती इसको। पचाने के लिए ना, इसको पचाने के लिए मच टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इस वजह से जो हर्बीवोर्स की जो हमारी क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर होती है, इसी वजह से कि इसमें सेल्यूलोज होते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, so thank you everyone. Here we end our topic nutrition. Let's continue the topic transportation and respiration and transportation in another video. Peace. Goodbye. Bye 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 bye.